हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने एनसीईआरटी मैथ्स जो क्लास 11th की है उसकी एक्सरसाइज 1.5 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, मैं इस लेक्चर में अपने कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। ये नहीं है कि मैं आया क्वेश्चन को सिलेक्ट किया और उसमें आंसर दे के चला गया, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हमारे पास, उससे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से है। लेट यू की वैल्यू गिवन है हमारे पास। यू की वैल्यू है 1 से लेके 9 तक के नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 से लेके 9 तक के नंबर है। ठीक है, यू में। और ए में कोई सेट ए हमारे पास है जिसमें क्या है 1 से लेके 4 तक के नंबर है। 1 2 3, इसमें 1 से लेके 4 तक के नंबर है। ठीक है, अब बी में क्या है हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है जो कि हैं 2 4 6 8। ठीक है, ये है। और सी क्या है हमारे पास 3 4 5 6 है। 3 4 5 6 ये सी की वैल्यू है। ठीक है, अब बच्चों हमें पहले पार्ट में क्या निकालना है? पार्ट 1 में कैलकुलेट करना है ए डैश। यहाँ पे ए डैश रिप्रेजेंट क्या करेगा, सबसे पहले इसको समझने की ज़रूरत है। ए डैश हमें रिप्रेजेंट करता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है? ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मीनिंग ऑल दोज एलिमेंट्स फ्रॉम यूनिवर्सल सेट विच डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। यानी कि अगर हम ए के कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ए के कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट के वह सभी एलिमेंट जो ए में ना हो ए के कॉम्प्लीमेंट कहे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यू हमारा यूनिवर्सल सेट है। ध्यान रखो बच्चों कि यूनिवर्सल सेट जो होता है उसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास बच्चों क्या है 1 से लेके 9 तक के नंबर्स हैं। ठीक है, और ए में क्या है 1 से लेके 4 तक के नंबर है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में कौन से हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में कौन से नंबर आएंगे? जो सेट ए में नहीं हो उनको यूनिवर्सल सेट में हम लोग क्या करेंगे, सेट ए वाले एलिमेंट्स को हटा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का? ए डैश होता है यू माइनस ए। यू माइनस ए, यू मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक है, तो बच्चे चलो देखो यू की वैल्यू रख लो यहाँ। यू की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। देखिए मैं तरीके जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे करना है सेम वैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, माइनस ए मीन्स 1 2 3 4 ये आ गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से क्या करेंगे 1 2 3 4 को रिमूव कर दो, तो बचेगा क्या बच्चा? इसमें बचने वाला है 5 6 7 8 और 9। ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट में बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 5 6 7 8 9। 5 6 7 8 9 ये हमारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में रिमेनिंग रहेगा। ठीक है, और आप देखिए तो 5 6 7 8 9 हमारे सेट ए में नहीं है। ठीक है, यानी कि हमारे कॉम्प्लीमेंट में वही एलिमेंट्स आने चाहिए जो हमारे ओरिजिनल सेट में ना हो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब चलिए बच्चों देखते हैं अगला कैलकुलेशन क्या करना है। बी कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है बच्चों। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट ये भी क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट है। बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, बी माइनस यू माइनस बी हो जाएगा। अब यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स को रिमूव कर देते हैं, तो 2 4 6 8 इसमें से रिमूव हो जाएगा। तो फिलहाल 8 6 4 2 रिमूव कर दो यूनिवर्सल में से, तो क्या हो जाएगा 2 4 6 8 रिमूव कर दिए, तो बचेगा क्या 1 3 5 1 3 5 7 और आपका क्या हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा। 8 तो रिमूव ही हो जाएगा और बचेगा 9।
तो ये हमारे क्या हो गया बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हो गई बच्चों, ठीक है। 13579 ये हमारे बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हो गई, ठीक है। हाँ चलिए देखते हैं अगले पार्ट में क्या है। अगले पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है बच्चों, ठीक है। तो चलो स्पेस क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। अब इसको नोट्स बनाते चलिए, और आप इसको अगर जो आपको लग रहा हो कि ये थोड़ा तेज़ी से पढ़ाया जा रहा है तो आप क्या करिएगा, जो YouTube का प्रॉपर्टी होता है कि स्पीड को आप घटा या बढ़ा सकते हैं, वहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो फास्ट स्पीड कर सकते हैं, चाहें तो स्लो कर सकते हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चनों का नोट्स बनाते चलिएगा, ये मेरा एक सजेशन है आपके लिए, ठीक है, कि आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, अगले पार्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या है, अगला है बच्चों हमें कैलकुलेट करना है, जो कि हमारा पार्ट नंबर 3 है। उसमें कैलकुलेट करना है ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का कैलकुलेशन करना, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या निकाल लें, ए यूनियन सी निकाल लें, तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। चलो पहले ए यूनियन सी निकालो। तो ए यूनियन सी का मतलब होता है ए और सी के एलिमेंट्स को मर्ज कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, ए यूनियन सी में आएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया बच्चों हमारा क्या, ए यूनियन सी, ठीक है। क्या हो गया, ए यूनियन सी आ गया बच्चों, ठीक है। अब ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा क्या, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों, हो जाएगा ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट हमारा ए आपका यू माइनस यूनिवर्सल सेट में से किसको माइनस कर देंगे, ए यूनियन सी को माइनस कर दो, तो वही क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हाँ तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा हमारे पास। यूनिवर्सल सेट में क्या है, 1 से लेके 9 तक के नंबर है, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 तक के नंबर क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट में बच जाएगा। चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप यूनिवर्सल सेट की यहाँ वैल्यू रख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यूनिवर्सल सेट की हमने वैल्यू रख दी। माइनस क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी मीन्स क्या है हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें से 1 2 3 4 5 6 को रिमूव कर दो तो क्या आ जाएगा, 7 8 9 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हो गई, ठीक है। ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ये हमारी हो गई 7 8 9, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास, ठीक है। हाँ आप ठीक है, अब चलिए आगे हम देखते हैं अगला पार्ट जो है हमारा, ठीक है। अगला पार्ट में क्या कहा जा रहा है, अगला पार्ट में कहा गया है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली आप अगला पार्ट भी कर सकते हैं। अब चलता हूँ मैं पार्ट नंबर 5 पे डायरेक्ट। आप 4th नंबर सेम एज दिस कर लीजिएगा, जैसे हमने ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट निकाला वैसे आप ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है कि नहीं। हाँ अब हम कैलकुलेशन क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे अपना 5 पार्ट नंबर 5 की जो कि है ए कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू हमें निकालना बच्चों, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो मतलब बच्चों हमें क्या करना होगा, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दोबारा से उसका कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो बच्चों इसे तो एक फार्मूला होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए होता है, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे उसको रखना सही नहीं होगा, ठीक है। पहले हम कॉम्प्लीमेंट जो हमारा प्रोसेस वाइज है, पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, अल्टीमेटली हमारा आंसर ए ही आएगा, ठीक है। लेकिन देखो देखते हैं कैसे ए आता है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या निकालेंगे, ए
ए कॉम्प्लीमेंट जैसा कि हमने पार्ट 1 में कैलकुलेट भी किया है, लेकिन दोबारा से मैं बता दे रहा हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से एक एलिमेंट को रिमूव कर दो, मतलब 1 से लेके 4 तक के एलिमेंट को रिमूव कर दो, तो जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू। ठीक है, हाँ तो एक कॉम्प्लीमेंट तो निकल गया। अब हमें इसका दोबारा से क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, जैसा कि हमें इसमें एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगेन टेकिंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ बोथ साइड, हमें क्या करना है, दोनों साइड का कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा अपना, अब ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे आए हैं 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स आए हैं। अब 5 6 7 8 9 को क्या करेंगे हम लोग, यूनिवर्सल सेट में से रिमूव कर देंगे, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, उसके आएगा 1 2 3 4, ये हो गया हमारे ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हो गया। ठीक है, चलो बच्चों, तो ये हो गया हमारा पार्ट 5। अब पार्ट 6 की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, पार्ट 6 की बात करते हैं। ठीक है, क्या है आपका, B माइनस C कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब देखो हमें B माइनस C कॉम्प्लीमेंट कब मिल पाएगा, जब हमें क्या हो जाए, पहले B माइनस C की वैल्यू पता चल जाए। ठीक है, तो B माइनस C की वैल्यू देखो कैसे निकाल सकते हैं, हो जाएगा B माइनस C की वैल्यू आएगी हमारे पास, B माइनस C का मतलब ये होता है हम B में से वह एलिमेंट रिमूव कर दे जो C में भी हों। तो C में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 4 है 6 है। ठीक है, तो B में से क्या करेंगे हम, 4 और 6 को रिमूव कर देंगे, तो B में हमारे पास क्या बचेगा, B में बचेगा हमारे पास 2 और 8 बचेगा। क्या बचेगा, 2 और 8, तो ये हमारा क्या हो गया, B माइनस C की क्या हो गई, वैल्यू हो गई। ठीक है, अभी तो B माइनस C पता चला है, अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो B माइनस C कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, अब हम यूनिवर्सल सेट में से B माइनस C के एलिमेंट को रिमूव कर देंगे, तो क्या हम देखते हैं 2 और 8 हमारे यूनिवर्सल सेट में है क्या, 2 और 8 हाँ है हमारे यूनिवर्सल सेट में। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट से हम लोग क्या करेंगे, 2 और 8 को रिमूव कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, B माइनस C कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो B माइनस C कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 2 और 8 रिमूव करने के बाद हमें मिल जाएगा 1 3 5 6 7 9। ठीक है, 1 3 5 1 3 और 4 भी रहेगा हमारे पास, 3 है और इसके बाद क्या है, 4 है, 1 3 4 5 6 7 9। ठीक है, ये हमारे हो गए B माइनस C कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्या किया, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.5 का, वो पूरा हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग बच्चों। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है बच्चों। चलिए हम आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ टर्न होते हैं। ठीक है, तो चलो पहले इसको अरेंज करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 2 की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारा है क्लास 11 NCERT मैथ एक्सरसाइज 1.5 चल रहा है। ठीक है, अब हम इसकी क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो देखो बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग, हमारे पास u की वैल्यू गिवन है
यू मतलब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी और एच गिवन है, ठीक है। ए से लेके एच तक की वैल्यू क्या है, गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास कुछ सेट्स गिवन है तो हमें क्या करना है, ऐसे गिवन है फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। तो हमारा पार्ट 1 है, इसमें पार्ट 1 है हमारे पास A इक्वल टू है ए बी सी है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, ए बी सी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस सेट का क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें सेट ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे ए डैश से डिनोट करेंगे। ए डैश की वैल्यू क्या होती है, जैसा कि मैं आप लोगों को बहुत इसके पहले भी बता चुका हूँ, ए डैश क्या होता है, यू माइनस ए होता है। जिस भी सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो, ठीक है। तो चलो यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे, हम ए बी सी को माइनस कर देंगे। माइनस करने का मतलब क्या होगा, रिमूव कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ए बी सी को इसमें से रिमूव कर क्या आ जाएगा, डी ई एफ जी एच आएगा, डी ई एफ जी एच आ गया, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई। ये हमारे पार्ट 1 का क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब चलो देखते हैं हम पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 है हमारे पास, कुछ ऐसे दिया है, b इक्वल टू है डी ई एफ जी है, ठीक है। ये पार्ट 2 है, ठीक है। अब इसका भी हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ, चलिए इधर से, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट होगा ऐसे, बी डैश से डिनोट करेंगे। क्या हो जाएगा, अब इन्वर्सल सेट में से बी के एलिमेंट को रिमूव कर दो, तो डी ई एफ जी को रिमूव कर दो तो क्या आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी सी और एच बचेगा, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। सिंपल से देखो, हमारे सेट में क्या है, डी ई एफ जी था, हमने इसको अपने इन्वर्सल सेट से रिमूव कर दिया। जो बचा, क्या बचा, ए बी सी और एच बच रहा, ठीक है। ए बी सी एच हमारा क्या हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हो गई, ठीक है। चलो अब अगले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला पार्ट हमारा है, चलो बच्चों हम और पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3, ठीक है। पार्ट नंबर 3 है आपका C इक्वल टू है ए सी ई जी है, ठीक है। ए सी ई जी, ये क्या है, पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। इसी सेट सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सी डैश से डिनोट करेंगे, ठीक है। सी डैश को क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, ए सी ई जी को रिमूव करो यहाँ इन्वर्सल सेट में से, तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। और डी आ जाएगा, ठीक है। और आपका एफ आ जाएगा और एच आ जाएगा। ये सी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो और कॉम्प्लीमेंट के कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, आप ऐसे फंडामेंटल को अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन किया। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3,
चलो देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट, मतलब हमारा यूनिवर्सल सेट यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। जो नेचुरल नंबर का सेट होगा वो क्या होगा, हमारे यूनिवर्सल सेट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, हमें कुछ पार्ट्स गिवन है, उसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो पहला पार्ट जो हमारा गिवन है बच्चों वो है कुछ इस तरीके से कि इसके बाद क्या है, फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग। हमें क्या करना है, कुछ जो पार्ट्स हम अभी लिखेंगे उनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है। अब पहला पार्ट क्या है, एक्स सच डेट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। चलो बच्चों, हमारा x क्या होना चाहिए, इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो चलो हम यूनिवर्सल सेट हमने यहाँ पे अपने वर्ड फॉर्म में लिखा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट लिस्टिंग फॉर्म में करते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। तो और u की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारा हो जाएगी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मीन्स क्या होता है, नेचुरल नंबर को हम ऐसे सेट में लिख लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8, ऐसे क्या होगा आपका नेचुरल नंबर का सेट हो गया, ठीक है, u, ठीक है। अब ये हमारा जो x इज इवन नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, मान लो ये सेट a होगा तो इवन नेचुरल नंबर के सेट को कैसे लिख सकते हैं, 2 4 6 8 10, ये क्या हो गया, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इसका हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आएगा u माइनस ए होगा। अब यूनिवर्सल सेट में से क्या करो, ए को रिमूव कर दो। तो यूनिवर्सल सेट में हमारे इवन नंबर्स भी आते हैं और ऑड नंबर्स भी आते हैं। तो ए में इवन नंबर है, तो इवन नंबर क्या होंगे, यूनिवर्सल में से रिमूव हो जाएंगे, तो क्या बचेगा आपका, केवल ऑड नंबर बचेगा, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑड नंबर बचेगा 1 3 5 7 9, ठीक है। ये क्या होगा हमारे ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने u देखिए 2 हटा दिया, 4 हटा दिया, 6 हटा दिया, 8 हटा दिया, 10, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, ऐसे अगला 9 बचेगा, ऑड नंबर आ गए बच्चों, ठीक है। इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये तो हमारा रोस्टर फॉर्म है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक्स सच डैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर हो गया। अब चलो पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। हाँ बच्चों, पार्ट नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, x इज ऑड नेचुरल नंबर। सेम ऐसे कर सकते हैं आप, हमने पार्ट 1 बता दिया ना, इवन नेचुरल नंबर लिया तो ऑड आंसर है, आप यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर लेंगे तो क्या आ जाएगा, इवन आंसर में आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पार्ट नंबर 2 को स्किप कर देते हैं, आप उसको खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है बच्चों, पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में क्या कहा गया है, ए हम सेट को लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये है ए इक्वल टू है एक्स सच डेट एक्स इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 बच्चों, ठीक है। एक्स सच डेट एक्स इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है बच्चों।
तो हमारा पहला काम क्या होगा, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। क्योंकि हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्जन अच्छा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें रोस्टर फॉर्म में चीज़ें विजुअलाइज होती हैं, डायरेक्टली दिखती रहती हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप किसी चीज़ को, एक एक एलिमेंट को आप देखते रहते हो, ठीक है। इसीलिए रोस्टर फॉर्म में किसी चीज़ को कन्वर्ट करना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो इसका अगर जो हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्जन करें तो क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 का पॉजिटिव मल्टीपल, ठीक है। तो 3 का पॉजिटिव मल्टीपल क्या हो जाएगा, 3, 6, 9, 12, 15, ये हो गया 3 का पॉजिटिव मल्टीपल हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, सेट ए, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, अब इन्वर्सल सेट, ये हमारा इन्वर्सल सेट है, इसमें से क्या करेंगे, 3, 6, 9, 12 और 15 को हटाओ बच्चों। तो क्या करेंगे, 3 के मल्टीपल को रिमूव कर दो यहाँ से, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 मल्टीपल 3 है, हट जाएगा, 4, 5, 6 भी नहीं लिखा जाएगा, 7, ठीक है, 8, ठीक है। उसके बाद 9 को भी नहीं लिखेंगे बच्चों, फिर क्या होगा, 10 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, है कि नहीं। और बच्चों इसको आप अगर जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो आसानी से, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए डैश, ठीक है, ए डैश आ जाएगा, एक्स सच डैट एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज नेचुरल नंबर एक्सेप्ट नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 3 मल्टीपल, एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ 3, एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। 3 के मल्टीपल के अलावा हमारे जो भी नेचुरल नंबर होंगे क्या होंगे, ए के कॉम्प्लीमेंट में आ रहे हैं। आप यहाँ पे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, जो हमारे 3 के मल्टीपल हैं नेचुरल नंबर में, उनको छोड़ करके हमारे सारे नंबर क्या हो रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है। अब आगे चलो बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलिए देखते हैं। अगला फोर्थ पार्ट है बच्चों। अब ऐसे हाँ बच्चों, थोड़ा सा मैंने इसको अरेंज कर दिया। इसमें फोर्थ पार्ट है, तो हमारा यू क्या था, सबसे पहले यू लिख लेते हैं। यू है हमारा नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे हमने यू लिख लिया, ठीक है। ये हमारा यू हो गया, ठीक है। अब फोर्थ बार में क्या कहा जा रहा है बच्चों, एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर है। एक्स इज इक्वल टू है एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर, ठीक है। एक्स हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर है, ठीक है, एक्स यहाँ पे, ठीक है। अब चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। तो इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 3 5 7 आपके, उसके बाद 11 आता है, ठीक है कि नहीं।
उसके बाद 13 आएगा। ये कुछ इस तरीके से हमारे प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। अब हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, सेट कैपिटल ए, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट सेट ए का, इसको हम डिनोट करेंगे कुछ ए डैश ऐसे, ठीक है। तो ए डैश क्या आ जाएगा बच्चों, अब देखो बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डैश की वैल्यू आएगी 1, उसके बाद 2 3 हट गया, 4 बच जाएगा, 1 के बाद 4 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 5 भी हट जाएगा यहाँ से बच्चों, ठीक है। 6 बचेगा, उसके बाद 6 के बाद 7 भी हट जाएगा, उसके बाद बचेगा 8 बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। 8 9 10 भी बचा, ठीक है, ये हो गया। आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लो इसको, कैसे लिखोगे, इट इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज नेचुरल नंबर एक्सेप्ट प्राइम नंबर्स, एक्सेप्ट प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर को छोड़ के सभी नेचुरल नंबर यहाँ पे आ जा रहे हैं, ठीक है बच्चों, एक्सेप्ट प्राइम नंबर्स, ठीक है। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का अपना अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। कोई सेट बिल्डर फॉर्म को इसको किसी दूसरे तरीके से सोच सकता है, ठीक है। आपको करना क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखना होता है जो हमारे एलिमेंट है किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। हमने देखा कि 1 4 6 8 9 10 ये सब क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइम नंबर्स मिसिंग है, ठीक है। तो हमने लिख दिया एक्स जेड, एक्स इज नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर थे, एक्सेप्ट मीन्स छोड़ कर, एक्स को छोड़ करके सभी नेचुरल नंबर हमें क्या करना होगा, लिख लेना होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। अब चलो देखो 4th हो गया, उसके बाद क्या हो गया 5th हो जाएगा। देखो जो 5th है हमारे पास, तो x यहाँ पे हमारे पास जो सेट गिवन है a, मैं उसको a के इक्वल लेट कर रहा हूँ सारे सेटों को, वो है x सच डेट x इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5, x इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5, ठीक है। x हमारा एक ऐसा नेचुरल नंबर होगा जो 3 और 5 दोनों से क्या होगा, डिविजिबल होगा बच्चों, ठीक है। तो चलो a को हम लोग लिख लेते हैं, आप चाहें तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें ऐसे नंबर्स यहाँ पे लिखने हैं जो 3 से भी डिविजिबल हो जाए और 5 से भी डिविजिबल हो जाए बच्चों, ठीक है। डिविजिबल बाई 3 and 5, 3 and 5 का मतलब क्या होता है, दोनों से डिविजिबल हो, मीनिंग दैट आर डिविजिबल बाई 3 and एज वेल एज बाई 5, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं बच्चों। तो ए को हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिख लेंगे, ए का रोस्टर फॉर्म हो जाएगा हमारा, हाँ कौन कौन से नेचुरल नंबर, हमारा पहला नेचुरल नंबर 1 होता है, क्या 1 3 और 5 दोनों से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 2 नहीं डिविजिबल, नहीं लिखेंगे, 3 नहीं डिविजिबल है, 4 नहीं डिविजिबल है, 5 केवल 5 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है, 6 नहीं डिविजिबल है, 7 नहीं डिविजिबल है, 8 9 10 11 12 13 15, पहला नंबर 15 आएगा जो दोनों से डिविजिबल होगा, ठीक है कि नहीं। उसके बाद दूसरा नंबर कौन सा आएगा हमारे पास बच्चों, 15 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ऐसे आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है, ठीक बच्चों 30 आ गया। इसके बाद 45 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ऐसे आप निकाल सकते हो नंबर्स, ठीक है। अगला क्या निकाल सकते हो नंबर, 12 5 60 निकाल सकते हो ऐसे नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेट ए में आ जाएंगे एलिमेंट, ठीक है। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है बच्चों।
कॉम्प्लीमेंट क्या लिख सकते हो आप, इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो और सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ए के कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा आप क्या करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, ऐसे ऐसे लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आपको लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, ठीक है, लिख लोगे ए डैश इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज नेचुरल नंबर, हाँ, नॉट डिविजिबल बाय 3 और नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। हमें ऐसे नेचुरल नंबर से लिखने होंगे ए कॉम्प्लीमेंट में जो क्या होंगे 3 और 5 दोनों से डिविजिबल ना हो। ठीक है, ये ऐसे नंबर है जो क्या हैं 3 और 5 दोनों से डिविजिबल नहीं है बच्चों। ठीक है, 15 यहाँ पे नहीं रहेगा बच्चों, 14 के बाद आएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वैसे नंबर ही मिलेंगे जो क्या होंगे 3 और 5 दोनों से डिविजिबल नहीं होंगे कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपना। ठीक है, तो ये आ गया। अब चलो हम बच्चों एक ऐसे क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, अब चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा क्या है, एक क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 है इसका। ठीक है, हाँ, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, ए इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं एक्स सच डेट एक्स इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसका चलो देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे सोल्यूशन। बहुत आसानी से इसका निकालेंगे हम लोग। तो ए में कौन से नंबर लिखे गए बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, आप चाहो तो इसका कॉम्प्लीमेंट आप ही लिख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डेट इज ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स सच डेट एक्स इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो गया। ठीक है, ऐसे हमारा अगला पार्ट है बच्चों। अगले पार्ट में कहा गया है एक्स सच डेट एक्स इज नॉट एक्स इज परफेक्ट क्यूब, तो आप उसको भी ऐसे कर लोगे। अब हम चलते हैं किसी अगले पार्ट में, चलते हैं हम लोग पार्ट नंबर 8 में चलते हैं बच्चों। ठीक है, पार्ट नंबर 8 में हम लोग देखेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 8 हमारे पास क्या है, कुछ इस तरीके से पार्ट 8। हाँ, पार्ट 8 है हमारे पास ए इज इक्वल टू है एक्स सच डेट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8। ये हो गया बच्चों। ठीक है, ये हमारा सेट ए हमने ऐसे लेट किया। देखो बच्चों, आपके बुक में जो क्वेश्चन लिखा है केवल इतना लिखा है एक्स सच डेट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8। ठीक है, लेकिन मैं इसको ए के इक्वल टू लेट कर ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमें आसानी होगी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करने में। ठीक है, तो चलो बच्चों यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो क्या आ जाएगा एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू 8 में से 5 जाएगा 3। ठीक है बच्चों, तो हम इस क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा ए इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा एक्स की वैल्यू 3 है, तो ये क्या हो जाएगा केवल 3 लिख लिया जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ही क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ
ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, यूनिवर्सल सेट में से 3 को क्या कर देंगे, रिमूव कर देने वाले, क्या कर देने वाले हैं, 3 को रिमूव कर देंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा आ जाएगा 1 2 4 5 6 7 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट की ये वैल्यू हो गई। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट हो क्या जाएगा, एक्स सच डैट एक्स इज नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड एक्स नॉट इज इक्वल टू 3। ठीक है, नेचुरल नंबर तो होगा बच्चों, लेकिन क्या होगा, एंड एक्स नॉट इज इक्वल टू 3, लेकिन x इक्वल टू 3 नहीं हो सकता है। यानी कि 3 को छोड़ करके हमें सभी नेचुरल नंबर क्या करते हैं यहाँ पे कंसीडर कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। ठीक है, इस तरीके से और भी जो रिमेनिंग पार्ट है इसमें आप इजीली कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपको सारे हमने जितने कॉन्सेप्ट थे वो भी डिस्कस कर दिए हमने, और हम अगले लेक्चर में मिलेंगे आगे के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।